रहीम अमली तालीम यूट्यूब चैनल पे आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो आपके शॉर्ट टर्म पेबल्स हैं उनकी आप रिपोर्टिंग के बेहतर तरीके से आप कैसे कर सकती हैं, और इंतहाई आसान तरीका और इंतहाई एक्यूरेट तरीका कि जिससे आप फौरी तौर पे अपने शॉर्ट टर्म पेबल्स को ना सिर्फ ऑटोमेटिकली एक्सेल में अपडेट करवा सकते हैं, बल्कि उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके आप अपनी मैनेजमेंट के सामने किसी भी टाइम रख सकते हैं जी। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म पेबल्स होते हैं और शॉर्ट टर्म पेबल्स के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो फ्रीक्वेंट होती हैं, यानी कि बार बार ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। आमतौर पर जो डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि ऐसे पेबल्स जिन पे असर डे टू डे ट्रांजैक्शंस का आ रहा होता है, वो इसमें ज़ाहिर हो रही होती हैं जी। तो जो शॉर्ट टर्म पेबल्स होते हैं उनकी हम रिपोर्टिंग किस तरह से कर सकते हैं, उनको हम स्पीडीली और एक्यूरेटली एक्सेल के अंदर किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम किस तरह से कर सकते हैं, इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम इन शॉर्ट टर्म पेबल्स की मैनेजमेंट या उनकी रिपोर्टिंग जो है वो सीखेंगे जी। आप देख रहे हैं अमली तालीम यूट्यूब चैनल। अमली तालीम यूट्यूब चैनल जैसा कि आप जानते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करता है। आप अगर प्रैक्टिकल एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं तो आप प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जी। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। आप देख रहे हैं मेरे पास ये कुछ पार्टीज का नाम लिखा हुआ है और साथ में उनका ये बैलेंस आ रहा है जी। मैं पहले इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ ये दिखाने के लिए कि ये मेरे पास है, मेरे सारे के सारे पेबल्स आ रहे हैं जी। मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी अरेंजमेंट कर लेता हूँ और ये जो बैलेंस मेरे पास आ रहा है इसको मैं नाम दे लेता हूँ जी ओपनिंग बैलेंस का। ठीक है जी। ये करने के बाद तमाम पेबल्स को आपने यहाँ पे कोड दे देना है। ये मैं एक कोड दे देता हूँ जी। कोई भी कोड जो है वो आप रख सकते हैं यहाँ पे। मतलब मैं यहाँ पे रख लेता हूँ जी पेबल 2002। यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और ऊपर से नीचे तक जितने आपके पेबल्स आ रहे हैं उन सब तक आप एक कोड लगा लीजिए। मैंने इसको ड्रैग डाउन किया है तो ऑटोमेटिकली एक्सेल ने 2002 से 2015 तक से कोड्स लगा दिए जी। थोड़ी सी यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। लेट से मैं कंट्रोल 1 करता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग जो कि हम पहले सारे फॉर्मेटिंग टूल्स हैं वो सीख चुके हैं। तो कंट्रोल 1 करके आपने इस डायलॉग बॉक्स पे आना है और यहाँ पे अपनी मर्जी की फॉर्मेटिंग कर लेनी जी। मैंने इसको करेंसी कर दी है और सिंबल मैंने नन कर दी है और ये तीसरे नंबर वाली फॉर्मेटिंग यूज़ करके मैंने डेसिमल प्लेसेस जो है वो जीरो कर दी जी। अब इसको मैं ओके करता हूँ तो ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंसेस आ गए हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अपनी जो ग्रिड लाइन्स है वो मैं रिमूव करता हूँ। उसके लिए आपको पता है कि हम रिव्यू में जाना होता है, ग्रिड लाइन्स को अनचेक करना होता है जी। इसके साथ ही मैं यहाँ से ये जो मेरा जो बैलेंस बना है, मैं इस पूरी रो को मैं रैप कर देता हूँ ताकि ये ओपनिंग बैलेंस चाहिए मेरे पास रैप अप हो जाए। होम टैब पे जाते हैं और यहाँ पे रैप पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जब मैं इस कॉलम की विड्थ को कम करूँगा तो मेरे पास से जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हेडिंग के अंदर वो रैप अप हो जाएगा जी। इसके बाद मैं पूरी शीट को सिलेक्ट करता हूँ, होम टैब पे जाके इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेंटर कर देते हैं जी। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप मज़ीद डाटा भी ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, आपने अगर किसी वेंडर के साथ फॉलोअप करना है रिकॉर्ड के लिए मैं यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट डिटेल लिख सकता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिटी भी लिख सकता हूँ। जितनी भी डिटेल आप अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाना चाहते हैं या जितनी भी आपकी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आप सारे के सारे यहाँ पर रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सिंपल रखता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। सिटी नेम कोई भी आप एंटर कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ जी इस्लामाबाद, कराची, 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 लाहौर, ये सरगोदा, रावलपिंडी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। जो भी आप नाम रखना चाहें, जो भी आपका जो वेंडर है उसके जो भी एड्रेस आ रहा है वो सारा आप यहाँ पर रख देना जी आप। इसके बाद मैं पूरा डाटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल T प्रेस करके मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास टेबल का टैग आ गया जी। क्रिएट टेबल, माई टेबल हैज़ हेडर्स, इसको आप चेक रहने दें, ओके करते हैं तो ये आपके पास टेबल बन जाएगा जी। अब आप डिज़ाइन टैब में जाके आप ये वाला जो टेबल स्टाइल मीडियम 1 है ये आप सेलेक्ट कर लें, इसको क्लिक करें तो ये आपके पास टेबल बन के आ गया जी। यहाँ पे अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इनका टोटल भी शो कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे एक रो और इंसर्ट करता हूँ और इस जगह पे जाके मैं ऑल इक्वल टू प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास देखें एक टोटल बन के आ गया जी। अब मेरे पास 10,45,890 के टोटल्स आ रहे हैं जी। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट्स करनी है तो मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स और इंसर्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कॉपी करके पीछे ले आता हूँ जी। यहाँ पे इस पूरे का पूरा डाटा को
आप क्या करेंगे कि कॉपी कर लें बेशक या कट कर लें। कट करके मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं करूँगा जी पेड, यानी कि जितनी अमाउंट्स मैंने इनको पेड कर देनी है और जितनी आपके पास ज़ाहिर है इनवर्ड आनी, जब पहले आप परचेज़ कर लें यार, और इनवाइसेस जब आती हैं तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी, जो पेमेंट आप करेंगे वो यहाँ पे निकल जाएंगी। एक कॉलम मुझे और चाहिए होगा, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पेड, और ये मेरे पास आ गया जी बैलेंस। अब क्या होगा कि मैंने इक्वल टू करना है और ये मेरे पास आ गया ओपनिंग बैलेंस। इसमें प्लस करूँगा ये परचेज को और माइनस करूँगा पेड को, तो ये मेरे पास ये देखिए पूरे का पूरा फार्मूला जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जी। दोबारा देख लें, मैंने क्या करना है कि इक्वल टू करूँगा ओपनिंग बैलेंस, प्लस करूँगा परचेजेस और माइनस करूँगा पेड। ठीक है, ये तो मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, और ये क्योंकि टेबल बना हुआ है तो ऑटोमेटिक जो है वो डाटा सारा अपडेट हो जाएगा जी। अब इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस करके इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, करेंसी टैब डेसिमल पॉइंट 0 और ये तीसरे नंबर की फॉर्मेटिंग ले लेते हैं, ओके करते हैं। अब होम टैब पे जाके इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर लेते हैं, और थोड़ा सा जो पहले वाले रो है उसको मैं उसकी हाइट ज़्यादा कर लेते हैं, और थोड़ा सा इसको टेक्स्ट रैपिंग करके इसकी प्रेजेंटेशन ज़रा बेहतर कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग बना लेता हूँ अपनी रिपोर्ट के। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो भी आपका बिजनेस नेम है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी अमली तालीम यूट्यूब चैनल। आप यहाँ पे अपना बिजनेस नेम लिखिएगा जी, और यहाँ पे लिख लेता हूँ जी शॉर्ट टर्म पेबल्स मैनेजमेंट। ठीक है जी। अब इस पूरे को सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल 1 प्रेस करें, अलाइनमेंट पे जाएं और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन पर क्लिक कर दें। फॉन्ट पे आएँ, इसको बोल्ड कर दें और फॉन्ट स्टाइल जो है वो 16 कर दें। फॉन्ट कलर जो है ये ब्लू कर दें और ओके कर देंगे। इसके बाद शॉर्ट टर्म पेबल्स जो है इस पे होम टैब पे जाएं, इसको आप तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा और इंक्रीज कर दीजिए। अब पूरे को आप सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे जाके मैं फॉन्ट स्टाइल जो है इसका रॉकवेल कर देता हूँ। तो ये मेरे पास देखें एक रिपोर्ट बन चुकी है कि जिससे मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास से कितने पेबल्स हैं वो आ रहे हैं जी। ये सारे के सारे मेरे शॉर्ट टर्म पेबल्स हैं। अब क्या होना है जी, मैंने यहाँ पर परचेजेज लेके आनी है वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए, और ये पेड के बैलेंसेज जो है ये भी मैंने यहाँ पे लेके आने हैं। वो ना सिर्फ यहाँ पे ऑटोमेटिक आएंगे बल्कि उनके जो बैलेंसेज हो गए वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे पेड है, पेड का काम जो कलर जो है वो होम टैब पे जाके मैं इसको रेड कर देता हूँ, और जो ओपनिंग बैलेंसेज आ रहे हैं वो यहाँ पे होम टैब पे जाके मैं इसका कलर जो है वो ब्लू कर देता हूँ। ब्लू का मतलब ये होगा कि ये पॉजिटिव फिगर दें, और जो रेड कलर होगा उसका मतलब ये होगा कि ये नेगेटिव फिगर था, यानी कि आउट्स हो रहे हैं जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आप एक और शीट इंसर्ट कर लेंगे। ये मैं दूसरी शीट पे आ गया हूँ। यहाँ पे जाके अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेट ले लें, यहाँ पे आप एक जर्नल बनाएंगे। यहाँ पे आप ले लेंगे नरेशन, यहाँ पे भी ले लें जी डेबिट्स, यहाँ ले लें क्रेडिट्स। बस इतना आपने काम करना है जी। और नरेशन का कॉलम जो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कंट्रोल 1 करके इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जी। ये मैंने फॉर्मेटिंग कर ली है इसकी। बॉर्डर लगा लेते हैं, जो आपके जो कॉलम्स हेडिंग्स हैं इनकी भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फिल टैब में जाके इसको मैं ब्लू करता हूँ, फॉन्ट कलर जो है वो मैं वाइट कर लेता हूँ जी। इस तरह जो बॉर्डर हैं उनका कलर जो है मैं रेड करने के बाद बॉर्डर लगा लेता हूँ जी। ये होगा जी। उसके बाद मैं ग्रिड लाइन जो है वो रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं हेडिंग इसकी बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जनरल जर्नल, ठीक है, या आप करना चाहें तो जनरल वाउचर भी कह सकते हैं, या सिंपली आप इसको जर्नल भी कह सकते हैं जी। और इसको मैं पहले की तरह अलाइनमेंट पे जाके सेंटर क्रॉस सिलेक्शन कर लेता हूँ, फॉन्ट बोल्ड करके इसका फॉन्ट जो है वो 18 करके कलर जो है मैं ये ब्लू कर देता हूँ जी। ओके करें तो ये आपके पास जनरल बन के आ गया जी। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जब डेट एंट्री यहाँ पे करूँगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है मुझे वहाँ पे चाहिए होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पहले इसकी जो डेट की जो फॉर्मेटिंग आ रही है वो मैं सेट कर लेता हूँ। नंबर पे जाए, डेट टैब में जाए, ये वाली डेट आप सेलेक्ट कर लें, और डेबिट्स और क्रेडिट्स की भी फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं। कंट्रोल 1 करके करेंसी टैब पे जाएंगे, इसको नन कर दें, तीसरे नंबर की फॉर्मेटिंग ले डेसिमल पॉइंट 0 कर दें और ओके कर दें, बल्कि अलाइनमेंट भी इसकी पहले आप 0 सेंटर कर लें, सॉरी। ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे एक और चीज़ चाहिए होगी, ज़ायरा कोड। ये मैं कोड ले आता हूँ जी, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप टाइटल भी लेके आ सकते हैं जी। इसकी मैं अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर लेता हूँ,
होम टैब पे जाके ये मैंने सेंटर कर लीजिए। अब क्या होना है कि मैंने डाटा यहाँ पे जब एंटर करना है तो मास्टर डाटा जी है मेरे पास ये है, ये मेरी दूसरी शीट के अंदर है जी। और मेरी जो नेक्स्ट शीट है उस पर ये मेरा पास जर्नल बन के आ रहा है जी। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एंट्री की, आज डेट आ रही है जी 21 अप्रैल 2025, ये मैंने एंट्री बनाई। अब यहाँ पे मैं कोड लेके आता हूँ। कोड की मैं यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ। मैंने पूरा कॉलम जो सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, ऑल्ट ए वी वी शॉर्टकट की लगाएं। डाटा वैलिडेशन पहले हमने सिखाया हुआ है आपको, या आप डाटा टैब में जाएं। डाटा टैब में आने के बाद आपने यहाँ डाटा वैलिडेशन में आके दोबारा आपने डाटा, तो डाटा टैब में जाएं। डाटा टैब में जाके डाटा वैलिडेशन, अगेन डाटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे सेटिंग के अंदर आपने क्या करना है, एनी वैल्यू को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लिस्ट पे आ जाना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है सोर्स के अंदर और अपनी उस शीट पे आपने चले जाना है जहाँ पर आपकी लिस्ट है। मैं इस सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरी सारी लिस्ट है जी। ठीक है जी। अब इसको मैं ओके करता हूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पर लिस्ट बन के आ गई है। यहाँ से मैंने अपना कोड जो है वो सिलेक्ट कर लेना जी। अब फॉर एग्जांपल मैं एंट्रीज बनाता हूँ जी। मेरे पास आ रहा है जी कि ये पाकिस्तान इलेक्ट्रिक आ रहा है जी फॉर एग्जांपल, और ये पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कोड है जी P2009। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके P2009 यहाँ पे कोड लगाता हूँ। अकाउंट टाइटल जो है वो ऑटोमेटिक करना चाहिए, वो हम ले आते हैं जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करेंगे जी, मैं इक्वल टू लगाऊंगा। इफ़ एरर, अगर एरर आता है तो फिर उसको हमने सेल को ब्लैंक करवाना है, लेकिन फिलहाल मुझे वी लुकअप चाहिए। वी लुकअप मैंने इसको लुकअप करवाना है। कॉमा लगाऊंगा और वापस इस टेबल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे जाके पूरा टेबल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन मेरी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो नंबर 2 कॉलम पे है। तो नंबर 2 कॉलम पे होने की वजह से मैं कॉमा लगाऊंगा और कॉमा लगा के यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देखें, यहाँ पे 2 लगाऊंगा। उसके बाद मैं फिर कॉमा लगाऊंगा और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए होगा। ये देखें यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट मैच कर लिया है। और एग्जैक्ट मैच के बाद अब क्योंकि मैंने इफ एरर भी ओपन किया हुआ है, कॉमा लगाऊंगा। फिर कॉमा लगा के 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगा ताकि अगर एरर आएगा तो फिर मेरा वो सेल जो ब्लैंक हो जाएगा जी। ठीक है जी। तो ये है आपका फार्मूला, ये आप फार्मूला बार में देख रहे होंगे जी। अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरे पास देखें फार्मूला ओपन हो गया जी। P2009 पे पाकिस्तान इलेक्ट्रिक आ रहा है जी। यहाँ पे मैं कोई और कोड सेलेक्ट करता हूँ। P2014 पे नईम साकिब आ रहे हैं जी। P2008 पे मुजफ्फर इलेक्ट्रिक केबल्स आ रहे हैं जी। जो भी आपका कोड है उस पर आपने यहाँ पे काम करना है जी। चले हम ये बिलार सैनिटरी रख लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ जी कि परचेस्ड मिसलिनियस आइटम्स। ठीक है जी। ये मैंने परचेज़ कर लिए फॉर एग्जांपल 25,000 रुपये के जी। इसी तरह मैं एक और एंट्री कर लेता हूँ 21 अप्रैल 2025 और यहाँ पे मैं कोड ले लेता हूँ जी। चले यहीं P2010 ले लेते हैं जी। और यहाँ पे फार्मूला क्योंकि मैंने बना लिया है तो मैं ऊपर से लेकर नीचे तक फार्मूला जो है पेस्ट कर लेता हूँ। और फार्मूला में पे स्पेशल में जाके सिर्फ यहाँ पे चले फार्मूला पेस्ट करते ताकि फॉर्मेटिंग ना आए। ये फार्मूला आ गया जी, ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बिलाल सैनिटरी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ जी कि पेड वाया कैश। कैश हमने पे किया, फॉर एग्जांपल हमने 13,000 रुपये कैश पे कर दिया जी। एक और एंट्री बनाते हैं जी 21 अप्रैल 2025 को ही। फॉर एग्जांपल हमने 2005 पे किया जी। लियाकत ड्रम स्क्रैप है जी, हम लिखेंगे जी कि सोल्ड ड्रम स्क्रैप सेल किया जी। तो हमारे पास ये 15,000 रुपये आ गए। इस तरह फॉर एग्जांपल हम एक और एंट्री बढ़ाते हैं जी। इस पर हम करते हैं 2008 पे जाके मुजफ्फर इलेक्ट्रिक केबल्स, हम लिख लेते हैं जी परचेस्ड इलेक्ट्रिक आइटम। ठीक है जी। यहाँ पे मैं क्योंकि परचेज हो रही है तो ये मैंने कर लिया जी फॉर एग्जांपल 35,500 रुपये। अब ये मेरे पास एंट्रीज होती जा रही है। अब मैं अपने रिपोर्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे वो जो मैंने एंट्रीज की हैं उनका इम्पैक्ट ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम इफ का। ठीक है जी। सम इफ करेंगे और सबसे पहले आप जाएंगे कि आपने आपकी सम रेंज क्या है जी। फॉर एग्जाम्पल मेरी सम रेंज है जी, मैं यहाँ पे ये मेरा कोड है पहले और इसको मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी। और F4 प्रेस करके आपने इसको एब्सोल्यूट कर देना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर अपने वापस शीट पर जाए, इसको आपने, ये आपका क्राइटेरिया आ जाएगा जी। ठीक है जी। फिर कॉमा लगाना है और अब आपने सम क्या करवाना है जी, क्योंकि आप परचेज साइड पे हैं तो यहाँ पे आप इसको आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें, F4 प्रेस कर दें, राउंड ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस करें तो ये आपके पास देखें पूरे का पूरा फार्मूला क्योंकि टेबल बना है तो ऑटोमेटिक बन के आ गया जी। और इसकी मैं पेस्टिंग आगे कर देता हूँ ताकि ये फार्मूला मेरा बन जाए। अब 60,500 रुपये की आप परचेजेज कर चुके हैं जी। इसी तरह पेड के ऊपर आएंगे। अब मैं पेड पर लगाऊंगा इक्वल टू सम इफ, इक्वल टू सम इफ। पहले मैं कोड सेपरेट सेट करूंगा और ये मेरे पास कोड का कॉलम आ गया जी। F4 प्रेस करता हूँ ताकि ये
एब्सोल्यूट हो जाएगी, फिर कॉमा और साथ में ये मेरा क्राइटेरिया आ गया जी, ये वाला कॉलम जी है, फिर कॉमा। अब मैंने क्योंकि पेमेंट्स करनी है तो पेमेंट्स जो क्रेडिट सेक्शन में आती हैं, तो यहाँ पे मैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके इसको भी एब्सोल्यूट कर दूंगा और बस राउंड ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। ये देखिए मेरे पास ये सारी पेमेंट्स बन के आ जाएंगी जी। अब ये देखें, ये 28,000 रुपये की हम पेमेंट्स यहाँ कर चुके हैं जी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक और पेमेंट करके आता हूँ। लेट्स सी हम एफ या P1012 पे करते हैं जी। ये है जी फैसल केबल डक्ट। अब यहाँ पे आप देखिए फैसल केबल डक्ट पे 38,500 रुपये ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग भी इतना ही आ रहा है। अब लेट्स से मैं इसकी एक पेमेंट करवाता हूँ, 21 अप्रैल को ही करवा लेते हैं, 21 अप्रैल 2025 मैं कर लेता हूँ जी कि पेड अगेंस्ट पेबल बैलेंस करके। अब आप ये जो रिपोर्ट है, अब इसको आपने इसका सेटिंग करनी है ताकि आप सिंपल इसकी प्रिंटिंग करें, प्रिंटिंग करके आप अपनी मैनेजमेंट को आप प्रेजेंट कर सकते हैं जी। उससे पहले यहाँ पे आप एंड पे कह सकते हैं सिग्नेचर के लिए, तो ये मैं लिखता हूँ जी प्रिपेयर्ड बाय, और यहाँ पे लिख देता हूँ जी अप्रूव्ड बाय, ताकि यहाँ पे अगर आप साइन करवाने हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के तो यहाँ पे साइन भी हो सकते हैं जी। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अपनी रिपोर्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक कर लेते हैं, और यहाँ पे पेज लेआउट पे जाके आपने इसको प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया आपने क्लिक कर देना जी। अब आप कंट्रोल पी जब मैं प्रेस करूँगा तो मेरे पास जैसे ही आप कंट्रोल पी करेंगे तो आपके पास प्रिंट एरिया जब कुछ इस तरह से बन के आएगा। ये जो लाइन है इसको आप ड्रैग करें और ड्रैग करके आप यहाँ तक ले आइए। अब आपका जो प्रिंट एरिया जो होगा वो यहाँ तक आपको ऐसे आपको प्रेजेंट आपको शो हो जाएगा जी। ठीक है जी। अब आप सिंपल इसका प्रिंट करें, प्रिंट करके आप इसको मैनेजमेंट के सामने रख सकते हैं साइन करने के बाद। तो इस तरह से आप एंट्रीज आप यहाँ पे करते जाएंगे, आगे जो एंट्रीज होती जाएंगी, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली आपकी इस रिपोर्ट के ऊपर आता जाएगा जी। और ये जो रिपोर्ट है वो सिंपल आपके कंट्रोल पी कमांड के ऊपर होगी, उसका आप प्रिंट निकालेंगे, साइन करेंगे और अपनी मैनेजमेंट के सामने रख दीजिएगा जी। तो इस तरह से आप जो डे टू डे आपके जो पेबल्स होते हैं, यानी जो शॉर्ट टर्म पेबल्स होते हैं, उनको आप इस रिपोर्ट के तहत आप आसानी के साथ आप मैनेज कर सकते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पे अपना लोगो भी लगा सकते हैं, कोई फर्दर फॉर्मेटिंग करना चाहे तो वो फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं जी। तो कैसी लगी जी आपको ये वाली वीडियो? बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, इसमें सिंपल वी लुकअप और सम इफ के फंक्शन यूज़ हुए हैं, टेबल फार्मूलेशन ये है वो यूज़ हुई है, और थोड़ी बहुत ऑटोमेशन लगा के आप जो शॉर्ट टर्म पेबल्स हैं उनको मैनेज करना अपने लिए आसान कर सकते हैं जी। यहाँ तो मैंने आपको आपके सामने तकरीबन 13-14 केस दिखाए हैं। बहुत सारे ऑफिस के अंदर इनकी तादाद जो है वो अनगिनत होती है, बहुत ज़्यादा तादाद होती है, छोटे छोटे पेबल्स बहुत सारे होते हैं जी। तो वो जितने भी हो आप सिंपल एक जगह पे आप एंट्री करते जाए और उसका इम्पैक्ट जो होगा वो एक्सेल जो है वो समरी फॉर्म में ला के आपको रिपोर्ट पे दे देगा जी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। जल्दी इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं जी, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।